बैठे हुए हैं, परिवारजन साथ है। 3 दिन में यानी कि डेड बॉडी का पता लगा और पता लगने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं किया, लीपापोती कर रही है और परिवार पे दबाव बनाने का काम कर रही है। 2 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि एसपी साहब को बुलाया जाए। यहाँ डिप्टी साहब बार बार में यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एसपी साहब अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहे। एसपी साहब यहाँ आके एक बार बात करें और बताएं कि क्या उन्होंने जांच करी है और क्या वो करेंगे। हमारी मांग है कि मेडिकल बोर्ड का गठन हो, एसपी लेवल पर उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी इस साजिश के, इस हत्या के पीछे है, उन अपराधियों को पकड़ा जाए, उनको सजा मिले। और मैं निवेदन कर रहा हूं दौसा के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद मुरारी लाल जी से, यहाँ से विधायक डीसी बैरवा जी से और दौसा के उन तमाम नेताओं से जो बीजेपी कांग्रेस की नेतागिरी कर रहे हैं। आप लोग नेता बस वोट लेने के लिए बने हो क्या? आज दौसा सरकारी अस्पताल में एक परिवार बहन मनीषा का आपसे न्याय की गुहार लगा रहा है। मुरारी लाल जी कहां गए? डीसी बैरवा जी, या चुनाव में दिखोगे आप सीधा? चुनावों से पहले दर्शन दुर्लभ है क्या आप लोगों के? आपके हेडक्वार्टर पे यह एक परिवार न्याय की गुहार लगाए बैठे है और यहाँ के दौसा के एसपी जो आप लोगों के कहने से काम करते होंगे, एसपी साहब कह रहे मेरे को समय नहीं है आने का। अरे एसपी साहब, जनता की नौकरी करते हो, नेताओं की नौकरी करते हो, क्यों समय नहीं है आने का आप लोगों को? और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई नरेश से भी, नरेश भाई आप जहां भी हो, हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और पूरी जनता आपको चाहती है, हमेशा आपका साथ देती है, आपका सपोर्ट करती है। बहन मनीषा भी आपसे गुहार लगा रही है, आप भी अस्पताल पहुंचो, क्योंकि आपसे तो हम उम्मीद कर सकते हैं। आपके साथ खूब लड़ाई हमने लड़ी है। चलो नेताओं का जमीर मर गया होगा, लेकिन आप तो आओ। बाकी जो नेता जिनका जमीर जिंदा है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, मैं सभी से गुहार लगा रहा हूं मेरे भाइयों, सभी आप हमारी बहन के लिए यहाँ पहुंचो और नहीं पहुंच सकते तो ये कहना बंद करो कि हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। आज जनता मान लेगी कि आप खुद के लिए लड़ रहे हो। जनता के लिए लड़ने वाले लोग यहाँ पे हैं। आज बहन मनीषा को मोहरा बनाया है, कल किसी और बहन का नंबर आएगा, परसों किसी और बहन का नंबर आएगा। और मैं दौसा के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, क्या दौसा के लोगों का खून इतना ठंडा पड़ गया जो एक बहन को न्याय दिलाने के लिए नहीं पहुंच पा रहे? क्या दौसा के लोगों का जमीर मर गया जो अस्पताल पे नहीं आ पा रहे? आज बहन मनीषा आपसे न्याय की गुहार लगा रही है, कल आपकी बहन होगी, कल आपकी बेटी होगी, कल कोई आपके परिवार में से होगी। जब कहाँ जाओगे न्याय मांगने? इन नेताओं के भरोसे न्याय नहीं मिलेगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बहन मनीषा के लिए पहुंचो और दौसा के जो क्षेत्रीय नेता है उनसे भी मेरा निवेदन है, आप बहन मनीषा के लिए पहुंचो। और नहीं चुनाव फिर 3 साल बाद होंगे। मंत्री मुरारी लाल जी, डीसी बैरवा जी, फिर कहाँ वोट मांगने जाओगे? किससे बात करने जाओगे? क्यों नहीं आ रहे आप यहाँ पे? बताओ मेरे को कि आपके परिवार के लोग नहीं है ये? आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, आप यहाँ पहुंचो। और एसपी साहब आपसे भी निवेदन है, आपको 1 घंटे का समय दिया है, 1 घंटे का समय हो गया, आप लोग अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा कि दौसा की पुलिस नौकरी किसकी करती है भाई। अगर आप यहाँ आधे घंटे में नहीं आते हो तो यहाँ और जो लोग आ रहे हैं, और लोग जो धरने पे बैठे हैं, पूरी जिम्मेदारी पुलिस की है, प्रशासन की है। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि ये परिवार आपसे न्याय मांग रहा है। एसपी साहब, आप कम से कम बात तो करो, आप बात ही नहीं कर रहे परिवार से। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। और हमने एफआईआर दर्ज कराने की 1 घंटे से इनको बोली हुई है। एफआईआर जब तक नहीं कटेगी, जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। जब तक एसपी साहब नहीं आएंगे, जब तक कोई आगे की बात नहीं होगी। अगर एसपी साहब को बात करने की फुर्सत नहीं है तो फिर हम यहाँ बैठे हैं, चाहे कितना ही समय लग जाए,
एसपी साहब आए, एक बार बात करें। और नेताओं से तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप आ जाओ, नहीं जनता आपका जल्दी हिसाब करेगी। बैठ जाओ सभी। मनीषा मीणा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मनीषा मीणा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मनीषा मीणा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। या नारे मत लगाओ, हम किसी प्रकार से कोई रास्ता नहीं रोक रहे, हम कोई नारेबाजी नहीं कर रहे, हम शांति प्रिय तरीके से धरने पे बैठ के बहन मनीषा के लिए न्याय मांग रहे हैं। जिनका जमीर जिंदा होगा वो 1 घंटे में दौसा के सरकारी अस्पताल पे यहाँ पहुँच जाएंगे, और जिनका जमीर जिंदा नहीं होगा वो अपने घरों में रजाइयों में ओढ़ के सोते रहो। कल जब तुम्हारी बहन बेटी होगी, जब तुम्हारी बहन और माँ कोई के साथ ऐसी घटना होगी, तब कहाँ जाओगे? मैं देखूंगा, जब मैं देखूंगा तुम कौन से नेताओं के पार पकड़ोगे, जब मैं देखूंगा कि तुम्हें मंत्री मुरारी लाल मीणा जी तुम्हारे साथ आएंगे, या डीसी बैरवाल जी आएंगे, या बीजेपी के नेता आएंगे, या कोई और बड़े नेता आएंगे, तो मेरा तो आप लोगों से सबसे कहना है कि आप लोग यहाँ पहुंचो और बहन की न्याय की लड़ाई में आवाज बुलंद करो। कल के दिन कहना मत कि सड़कों पे कोई नहीं लड़ रहा, कोई न्याय नहीं दिला रहा, कोई नहीं लड़ेगा। ऐसे भाई लड़ाई कौन लड़ेगा बताओ? तुम अगर ऐसे करोगे, ऐसे तुम संगठित नहीं रहोगे, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। सभी मेरा सबसे कहना है कि सब रास्ते को छोड़ दे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई हम नारेबाजी नहीं करेंगे। आप आराम से बैठ जाओ, सभी आराम से मेरे पीछे बैठ जाओ, और 1 घंटे का समय एसपी साहब यहाँ आ जाए, बात कर ले। और एसपी साहब को नहीं आना है तो कोई बात नहीं, हम सामने बैठे। पानी ठंडा है।